नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा विलंब ज्वाइन हुआ। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने टीवी डिबेट देखा होगा बहुत बार। टीवी डिबेट में उद्धव जी की जो शिवसेना है उसके एक प्रवक्ता है दुबे सर, आनंद दुबे जी। उनके जो भाई साहब हैं, उनके बच्चे को ना आईसीयू में एडमिट किया था। तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स लोगों ने कह दिया था कि अब नहीं बचा सकते हैं। तो उनको मैं अभी ज्वाइन करा रहा हूँ। और उनको आयुर्वेद से क्या फायदा हुआ, आप लोग खुद बात करिए। लाइव टेलीकास्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, मुझे प्रचार नहीं करना है, अपना नहीं करना है, मुझे आयुर्वेद का प्रचार करना है। और आप लोगों को मुझे ये दिखाना है कि हम आईसीयू से कैसे मैनेज करते हैं, जहां पे सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, एलोपैथी जीरो हो गया और बच्चे का डेथ कभी भी हो सकता है, ऐसे जब जवाब दे देते हैं, तब आयुर्वेद क्या काम करता है और क्या कमा। प्रैक्टिकल लाइव देखिए। अभी मैं 1 मिनट उनको लिंक देता हूँ और आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा क्योंकि आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। ठीक है। तो उनको मैं भेज दिया हूँ। वो अभी बस 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं और उनके बच्चे का कल का हालत का मैं आप लोगों को भेजता हूँ। यहाँ पे अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दिया हूँ। जो लोग भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं। वो अभी बस 2 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं। वो जूम डाउनलोड कर रहे हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं। क्या है ना, मैं यहाँ कहानी कथा पुराण ये नहीं सुनाता हूँ। मैं जो पेशेंट ठीक करता हूँ उसका लाइव दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। डॉक्टर महेंद्र सर, आपको बहुत मजा आएगा उनसे। 1 मिनट मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ। तब तक तनिका मैम आप कुछ बात करिए, आदित्य सर बात करिए। मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए फोन करता हूँ। उनको शेयर। पूछो आप कहो तो। आप तब तक आपस में बात करिए। मुझे वो ओके तो बोले। आगे आगे सर। सर दुबे सर, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं। हमारे सारे डॉक्टर लोग आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। हाँ जरूर जरूर डॉक्टर, नमस्कार। हाँ, यहाँ पे सब डॉक्टर लोग हैं। तो हम्म। आप अपना बच्चा का थोड़ा कंडीशन बताएंगे क्या हो गया था। हाँ हाँ डॉक्टर, या एक जरूर। मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। शशि मैम आप थोड़ा बात करिए सर से। शशि मैम, शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, या तनिका मैम आप सुन पा रही हैं क्या, डॉक्टर तनिका मैम। जी सर, जी सर, गुड आप इवनिंग एक सर। मिनट सर से बात करिए प्लीज। या गुड इवनिंग मैडम, या सो यस। या सो डॉक्टर, हम बेसिकली डॉक्टर पाठक का रेफरेंस हमको बीएचयू से मिला था, हम भी नॉर्थ से हैं। एंड हाँ जी, मेरा नमस्ते बच्चा, सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? आप दोनों लोग सुनिए पहले सर क्या बोल रहे हैं। हाँ सुनिए। मेरा बच्चा एक्चुअली 26 वीकर है, 26 वीक के बाद पैदा हुआ था। काफी ओके। कॉम्प्लिकेशंस थी उसके बाद। जैसे जैसे बड़ा हुआ 4 साल का, तो एकदम से वो जमीन पे खाली पड़ा रहता था। और ऐसा पड़ा रहता था एक साइड से कि यहाँ के बाल भी उसके घिस गए थे, मतलब इस हालत में था जैसे कि आपकी सीपी के बच्चे होते हैं। फिर हमें जब रेफरेंस मिला, हम डॉक्टर पाठक के पास गए। उन्होंने देखा बच्चे को, और जैसा उन्होंने बोला देखने के बाद, हम करीब करीब 1 साल हो गया उनकी दवाई करते। मेरा बच्चा अभी, जो पूरी बॉडी स्टिफ थी, उसके हाथ ऐसे मुड़े रहते थे, अब वो पेन पकड़ता है, स्क्रिबलिंग करता है। उसके बाद सही। घर में अब बैठने लगा, क्योंकि वज्रासन में बैठता है अभी भी। वज्रासन में बैठेगा, 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहता है। घर में अब चलने लगा है, क्रॉलिंग करने लगा पूरा घर। अ, और उसके बाद उसके जो ब्रेन स्किन, काफी इंप्रूवमेंट हो गया 1 साल के अंदर। खाली अब उसको खड़ा होने की देरी है, अदरवाइज वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया, जो कि हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहता था 24 घंटा। ये सब 1 साल के अंदर हुआ है। तो वेरी अभी नाइस सर। एट प्रेजेंट क्या तकलीफ हुआ था वो थोड़ा बताइए सबको। हाँ, और मैं मेरा भी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, ऑथेंटिसिटी। ऐसा नहीं कि मैं कोई आम आदमी हूँ। मैंने हाईली क्वालिफाइड, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। मैं खुद एक बिजनेस हेड करता था, क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें कि 1,000 साइंटिस्ट मेरे अंदर में काम करते थे। मैं उसका सीईओ था। और दिन रात हमारे यहाँ रिसर्च होती थी मेडिसिन की। इंडिया की कोई कंपनी का नाम लीजिए, वो मेरे क्लाइंट थे और हैं। उस बैकग्राउंड से एलोपैथ में मैं कुछ नहीं कर पाया था। तब जाके मुझे रेफरेंस डॉक्टर पाठक का मिला, और उन्होंने ऐसा ट्रीट किया। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई अनपढ़ आदमी हूँ और किसी ने बता दिया।
हाईली साइंटिफिक पर्सन जिसको मुझे सब कुछ पता है बैकग्राउंड। जैसे मैंने बताया कि 1000 साइंटिस्ट मेरे अंदर, MD MBBS सब नौकरी पे काम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था और इतना प्रोग्रेस हुआ मेरे बच्चे का। अभी आज का इंसिडेंस है, मेरे बच्चे को COPD डेवलप हुआ है क्योंकि वो 6 महीने का था तभी पैदा हुआ था। बहुत परेशान था, उस डॉक्टर लोगों ने बोल दिया आप इसको घर पे लेके जाओ, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और अभी डॉक्टर ने मुझे एक बस्ती करने के लिए, कुछ पुरानी दवाई पड़ी थी घर पे, मैंने बस्ती की और बस्ती करने के 3-4 घंटे के बाद काफी इंप्रूवमेंट हो गया अभी उसकी ब्रीदिंग में भी। अब आज रात की, मतलब अदरवाइज कल तक तो डॉक्टर ने बोल दिया था घर पे लेके जाइए। एंड अब आज रात की बात है, होपफुली सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट मिला है उस बस्ती से। डॉक्टर आप और बता सकते हैं उस बस्ती में क्या था, बट या क्या तकलीफ क्या हो रही थी, मतलब क्या हो रहा था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या हो रहा था? तो डॉक्टर ऐसा हुआ है कि जब इसको 2-3 बार वायरल हुआ इस महीने में, और वायरल के बाद बोल रहे हैं कि अब इसका पूरा जो एयरवेज है वो स्पाज्म हो गया और ये नहीं खुल रहा है और लंग्स सिकुड़ रहे हैं। और लंग्स सिकुड़ रहे हैं, इसको खोलने के लिए बच्चा कोशिश कर रहा है खांसने के लिए, तो खांसी भी रुक नहीं रही है, खांसी को सप्रेस कर रहे हैं, तो लंग्स नहीं खुलेगा। तो उनका था कि अब इसकी कोई दवाई नहीं है, आप घर पे ले जाइए, मुझे परसों बोल दिया। और तब मैंने डॉक्टर पाठक से मैं कंसल्ट करता रहता हूँ, उनको बताया। और आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे दिमाग में आया पूछूं कि ये सब क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि आप बस्ती दे दीजिए। एक डोज हमने दिया है, अभी एक रात को भी दूंगा, एंड एक में काफी सुधार लग रहा है मुझे। आप बच्चे को दिखा सकते हैं अभी वो कैसा ब्रीदिंग कर रहा है? हाँ, दिखा सकता हूँ। हाँ, तनिका मैडम, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। वायु का रुक्ष गुण इतना बढ़ गया था कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था पूरा, तो एलोपैथी। आपने हॉस्पिटल एडमिट करवाया था पहले उसको, और जब अभी आपको हॉस्पिटल, सांस लेने हॉस्पिटल में ही है? राइट? हाँ मैडम, 7 दिन से हम हॉस्पिटल में ही हैं, ICU में थे। अभी हमने कल निकाल के लाए हैं। अ, अभी भी सोया हुआ है क्योंकि अभी रिलैक्स्ड। ठीक है, इट्स ओके, और इट्स ओके। हम्म, सोने दीजिए। तो ये हॉस्पिटल बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसको सूर्या हॉस्पिटल बोलते हैं, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटी सब, काफी कुछ जितने फिल्म स्टार के बच्चे सब यही पैदा होते हैं। तो हम वहाँ पे एडमिट किए हुए उनको। तो सर अभी ब्रीदिंग में क्या कैसा लग रहा है? ब्रीदिंग में डॉक्टर्स का क्या मानना है ये? अभी तो डॉक्टर्स एक आई थी, वो बोली कि नहीं, तो जो वीजिंग है वो तो बहुत कम लग रहा है, जबकि अभी तक हो रहा था वीजिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है, तो वीजिंग कम है। हाँ, बच्चा रिलैक्स है, सो रहा है। जो बहुत बेली ब्रीदिंग हो रही थी बहुत फास्ट, डायफ्राम पूरा हिल रहा था, आई थिंक वो नहीं दिख रहा है। और हाँ। बच्चा जब जागा था तब खांसी का रिफ्लेक्स आ रहा था, खांस रहा था, कफ रिफ्लेक्स? अ, थोड़ा बहुत है, अभी भी थोड़ा बहुत है। जब जागता है तो थोड़ा बहुत करता है, बट वो जो पैनिक अटैक टाइप जो खांसी थी वो तो अभी नहीं दिखी है। एक बस्ती में इतना फायदा हुआ। और कौन सा तेल दिया था, आपको याद है तेल का नाम? हाँ, चंदन बाला। लाक्षादी तेल। ओके। हाँ, तो वो चंदन है, बला है, बला नाम की वनस्पति जो स्ट्रेंथ देती है, और लाक्षा है जो लंग्स को रिपेयर करता है। जी, दे मैं सभी को छुपा नहीं रहा हूँ, जो भी है वो बता रहा हूँ। और क्या सर, आपने इंटरनल दवाई में मैंने पहले वाला जो दवाई दिया था वही दिया है आपने? और घी हाँ, खिलाया? पहले जो, क्योंकि हाँ। वाइफ ज्यादा कोऑर्डिनेट करती है, तो जो आपकी पहले की दवाई एक कफ सिरप है, वो एक उसमें घी डाल के देना दिया है। हाँ। और फिर कुछ टैबलेट थे जो आपके पुराने, क्योंकि अब दूसरा हमने मंगाया था आपसे, तो जो भी था। हाँ। और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जो मोटर स्किल जो बच्चे का डेवलप हुआ, जमीन पे पड़े रहने से अब पूरे घर में चलता है क्रॉलिंग करके। और थेरेपिस्ट ने भी बोला कि बहुत अच्छा सुधार है, कैसे हुआ पता नहीं। उसकी अपर बॉडी काफी रिलैक्स हो गई है, और बैठना हो गया जमीन पे, चलना हो गया। ये बहुत ही बड़ा रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है। हाँ, और सर मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था कि 1.5 साल से 3.5 साल लगेगा पूरा ठीक होने में। क्योंकि मैंने वो एक शंकर शर्मा जी जो थे हम्म, CNBC में, उनकी हम्म। बेटी को मुझे 3.5 साल लगा था। तो अभी तो 1 साल ही हुआ, इतना इम्प्रूवमेंट है। और 2.5 साल दीजिए, मैं पूरा ठीक कर दूंगा। जरूर सर, हम तो मतलब और आपको शायद याद होगा, आप कल बहुत टेंशन में थे, सुबह भी। तो मैंने हम्म, आपको क्या बोला? एक एक श्वास जो है वो भगवान लिख के भेजते हैं। तो हम्म, हम निमित्त हैं, आप भी निमित्त हैं, आप माता पिता के रूप में निमित्त हैं, मैं डॉक्टर वैद्य के रूप में निमित्त हूँ।
तो श्वास लिखा है आपके बच्चे का, पूरा आयु अच्छा है, पूरा अच्छा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। देखिए सर, आप लोग के मदद से, भगवान सर ये धन्वंतरी की कृपा मेंटल से। लेवल ठीक है? मेंटल लेवल। हाँ, हाँ मैडम, मेंटल लेवल मतलब वो उसको क्योंकि वेंटी पे डाला था वो नौ, आप गूगल करेंगे उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। रुद्रांश दुबे करके, रुद्रांश दुबे सूर्या। ओके। वो पूरा ऑल इंडिया में बहुत ही हाई प्रोफाइल बच्चा था, है। उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था उस समय, तो मेंटल लेवल में बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन 6 महीना 9 महीना उसके वेंटिलेटर था, तो बोलने में दिक्कत थी। हाँ, एक रिमार्केबल कि अब वो वॉबल भी करना शुरू हो गया है। ओके। पहले खाली आवाज जो आती थी उसकी होती थी, ऐसा करके आवाज आती थी गले से। अब वॉबलिंग मुंह से बोलने लगा है। और उस दिन हमारे लिए सरप्राइज था कि उसने अपने मुंह से क्लियरली हमको बोला कंप्यूटर, और हमने सुना और समझा भी कि उसने कंप्यूटर बोला। तो ब्रेन वाइज ठीक है, बोल नहीं पाता, उसके इशारे सब हम समझ लेते हैं। वो वर्ड आपके इंग्लिश में वर्ड पढ़ के समझ जाता है क्या लिखा है कहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा कि सूर्या कहाँ लिखा बताओ, तो उंगली बता देगा सूर्या यहाँ पे लिखा हुआ है। और मुझे याद है कि नेक होल्डिंग भी नहीं था, मतलब वो हाँ, नहीं था, नेक होल्डिंग भी नहीं जब था। हम पहली बार आपके पास आए थे तो बोला ना कि खाली जमीन पे सोया रहता था, जी। और घर में इतना सोता था कि उसके यहाँ के बाल खिस गए थे। हाँ, और स्किन और एकदम ऐसे सॉफ्ट थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और बहुत छोटा बच्चा, ऐसे प्यारा बच्चा था, मतलब हम्म 1 या 2 किलो का ही ऐसे लगता था, ये बहुत कम है वेट। हम्म। अभी तो हाइट भी बढ़ा है, मसल भी बना है, सब अच्छा हो रहा अब तो हाइट 4 फीट की है, 4 फीट की हाइट है, 6 साल का बच्चा है। वेट थोड़ा अंडर वेट है, बट जो घर में चलना फिरना स्टार्ट किया, बैठना स्टार्ट किया, वो बहुत रिमार्केबल। है। जी। आई अभी मीन जो आपसे ना शशि मैडम और तनिका मैडम जानना चाहेंगे आपके बच्चे के बारे में। आप प्रशांत भट्ट जी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी पूछिए, आपको जो पूछना है सर से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए। अब आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, ये 1 ईयर से किस चीज का इलाज चल रहा है? आवाज कट रहा है, क्या आवाज। डायग्नोसिस है इनका? सर आपका आवाज कट रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम, थोड़ा नेटवर्क एक एरिया साल में। से जो इलाज ले रहे हैं आप घर पे? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए प्रशांत भट्ट सर, जी। मैंने लिख दिया है और चैट बॉक्स में लिखा है, आप ये पढ़ पूछ रहे हैं कि लीजिए क्या अगर चीज का आवाज नहीं इलाज आ चल रही हो रहा है, तो। क्या चीज का इलाज चल रहा है? सेरेब्रल पाल्सी, हाँ। सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, इन्होंने बताया ना, प्री मैच्योर बेबी। हाँ बोलिए सर हाँ, आप। तो सेरेब्रल पालिसी का ही बच्चा एक तरह से हो गया था वो, जो खाली उसकी पूरी बॉडी स्टिफ थी, हाथ भी मुड़े हुए रहते थे, एल्बो जुड़ा हुआ था, और बैठने के लिए बैलेंस नहीं होता था, खाली जमीन पे सोया रहता था। और अभी 1 साल के अंदर वो बच्चा, जैसे मैंने बताया, उसका अपर बॉडी रिलैक्स हो गया, अब पेन पकड़ लेता है हाथ से। पेन पकड़ के एग्जैक्ट लिख नहीं पाता, लेकिन हाँ लाइन खींचना कर लेता है। और अब क्रॉलिंग, जो जमीन पे चारों 2 हाथ 2 पैर से बच्चे चलते हैं, वो घर में अब चल लेता है। सोफे पे रख दो तो सोफे से उतर जाता है, सोफे से चढ़ने की कोशिश कर लेता है। इतना इंप्रूवमेंट हो गया है। सर ये मसल स्पाज्म इसको कब हुआ है? अभी जब डॉक्टर्स ने बोला है, जब ये खांसी जुकाम इसको तकलीफ हुई है तब हुआ है, कि सांस की दिक्कत तब हुई है? हाँ, तो इसको जैसे मैंने बताया, पिछले 1 महीने में 2-3 बार इसको वायरल हुआ। तो 2 बार तो 2-2 दिन रात आईसीयू में रख के हम घर पे चले गए, ही कुड रिकवर। इस बार पिछले सैटरडे को हम लेके आए, उसके बाद से देन नॉट बीइंग रिकवर्ड। फिर पहले डॉक्टर ने वायरल के लिए ट्रीट किया, इन्फेक्शन के लिए, तो 2 दिन के बाद बोले कि अब वायरल तो है नहीं, इन्फेक्शन है नहीं, बट अब इसकी खांसी नहीं रुक रही है, बिकॉज इसको स्पाज्म हो गया है लंग्स के और एयरवेज के। अब इसको ब्रेन बोल रहा है कि खोलो, इसके लिए वो खांसी कर रहा है, लेकिन इसका खांसी रुक नहीं रहा है, इसका मतलब लंग्स खुल नहीं पा रहे हैं। यही संघर्ष उसका चल रहा है, उसके ब्रेन और उसके लंग्स में। तो जब आज मैंने सर से सर बात की तो उन्होंने बोला है कि बस्ती दो, बस्ती दिया है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, 4:30 बजे दिया है। सर ये आपका ओनली बेबी है? हाँ जी। ओके। और पहले अभी और कोई बेबी है कि या आपने किया नहीं या कुछ भी ऐसा?
नहीं, ये हमारा पहला बेबी। अच्छा, पहला बेबी है, ठीक है। और इसको जब इसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है ना, तो ये मतलब आपने जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ, 9 मंथ तक ये वेंटिलेटर पे रहा था, राइट? यस। के बाद इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? उसके बाद जैसे हम वेट करते गए, बढ़ता गया, बट वो नहीं, इम्प्रूवमेंट हो। फीड वगैरह देखो, अगर बच्चा सीपी था, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, है ना, तो ये इसको फीडिंग लेने में भी कोई दिक्कत होती होगी ऐसा, या कुछ भी ऐसा, कोई रीजन तो रहा होगा ना? तो या फीडिंग तो आज हाइपोक्सिक भी, हुआ? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। तो फीडिंग तो आज भी उसको हम मैश करके खिलाते हैं, और उसको हम पेस्ट फॉर्म में देते हैं, च्यू नहीं कर सकता अभी भी। तो तब से हम उसको पेस्ट खिलाते थे। वोमिटिंग करता था पहले बहुत, खिलाते थे तो उसका रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा था, खिलाओ तो कई बार उल्टी हो जाती थी। और मदर फीड अब पे था सर? मदर फिर तो उसने देखा ही नहीं ना, बिकॉज 9 महीने तो आईसीयू में ही था पैदा होते ही। तो उसके बाद भी तो मदर फीड का कुछ किया नहीं, मतलब ट्राई भी नहीं किया हम लोगों ने? नहीं, फिर 9 मंथ के बाद तो फिर जनरली बॉम्बे जैसी सिटी में, अच्छा वो शक नहीं कर सकता था ना, उसको इतना पावर नहीं था हाँ, वही इसलिए। वही, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, कि वो हाँ। उसका सकिंग रिफ्लेक्स कैसा था, वही पूछ रही थी। ठीक है, इट्स ओके, हाँ, ठीक है। नहीं था। बट मैं इतना कहूंगा कि जहां पे था, जहां भी जिस भी कारण से बिगड़ा, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्यों बिगड़ा, लेकिन जहां बिगड़ने के बाद जो वापस आया है, वो हमारे 1 साल के अंदर ट्रीटमेंट में हुआ है। नहीं सर, वो आप डॉक्टर अरविंद की छत्र छाया में है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा सर खड़ा होके बोलेगा भी। ये तो डेफिनेटली सर 100% ट्रू है, क्योंकि सर के, मैं सर के लिए तो चलो इतना तारीफ नहीं करूंगी, आप खुद देख लोगे। तो बस ठीक है सर, आप बस कंटिन्यू करिए, जैसे सर बोलते हैं वैसे करिए, तो आपको खुद रिजल्ट्स दिख जाते हैं सर। नहीं, जी आप सर। लोग के बेस्ट विशेष रहेंगे तो सब अच्छा होगा। सर ये जो और वायरल हुआ था इसको, और इसको आपने जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया इसको? जैसे कौन महीने सी? बता रहे हो आप, 3 बार मतलब वायरल हुआ आप इसको। मेरे पास, मेरे को ये बात क्यों अभी लेट बताए? आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया? मतलब आप घबरा गए थे क्या? नहीं, मतलब वायरल का क्योंकि ट्रीटमेंट। क्योंकि रूटीन सर्दी खांसी होती है उसको, तो एक बार वायरल हुआ, आए, हमने, डॉक्टर ने बोला वायरल है, 2 दिन में ट्रीट किया, चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद फिर से सर्दी खांसी चालू हुई, हम आए, बोले कि वायरल है, 2 दिन बाद ठीक हो गया। थर्ड टाइम जब हुआ, तब से आके यहाँ पे अटक गया। सर मैं आपको, वैसे मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक भी नहीं है, पर मैं मुझे कहना जरूरी है कि इसके कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे हिसाब से आप बजाय उधर एलोपैथिक के ट्रीटमेंट के, आप आयुर्वेद पे ही डिपेंड रहें। और हमेशा अरविंद जी से सलाह लें कि इस बच्चे को अब आगे क्या करना है। मतलब हम्म। आयुर्वेद के बारे में, एलोपैथिक के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में सारा ट्रीटमेंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपन आयुर्वेद के किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसको पूरी तरह कोई भी दिक्कत हो, एनीबडी, आप पूरी हम्म। तरह से मतलब आयुर्वेद पर डिपेंड रहो, आयुर्वेद से ही सही करो। एलोपैथिक की तरफ देखो ही मत, कोई मेडिसिन ही मत दो इसको भी, कि बहुत फर्क पड़ेगा उससे। क्यों? उससे क्या है कि सर एक आगे बात नुकसान होने और की भी है ना संभावना सर, रहती है। एक बात और है कि ये मुंबई में रहते हैं, मैं पुणे में रहता हूँ। तो अगर इमरजेंसी आए, बहुत इमरजेंसी है, सांस नहीं ले जा रहे, तो क्या करें? इमरजेंसी में तो उधर ही जाना पड़ेगा ना, बॉम्बे और नहीं पुणे में। सर, वो आप आप सर वहां से बैठ के भी ट्रीटमेंट करते हो, विदेशों में भी तो करते हो, तो अभी उससे तो उनको समझ अभी तो सकते हो मैंने वहां बैठ ऐसे के। किया। इनको बस्ती मालूम है, इनको नस से मालूम है, इनको आम पाचक बटी, वो जो आप गोली देते ना, 5-5 गोली, वो मालूम है। और मैं इधर से, मैंने कोई स्पेशल दवाई नहीं दिया, मैंने आम पाचक बटी, त्रिभुवन कीर्ति, ये पहले से चल रहा था, वही कहा कि आप ले लीजिए, जो नहीं मैं अभ्यंकर सर यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, यदि इनको वायरल वगैरह या किस तरह की और कोई दिक्कत भी है, या पेट में भी दर्द वगैरह या किसी भी तरह दिक्कत हो सकती है, बच्चा क्यों बीमार, बच्चे की इम्यूनिटी तो डाउन है ही, बीमार हम्म। हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके दवाई वहां से ले सकते हो, दवाई आपको मिली जाएगी वहां बाजार से, और इनसे कांटेक्ट कर दवाई उन्हीं को दो, मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। हाँ। और जैसा आप उसे समझो वैसा ठीक है। अभी नहीं, ये ठीक। तनिका मैडम की एक पेशेंट थी, जो डॉक्टर हैं, उनकी बच्ची को एंटीबायोटिक्स 2 साल खिलाया गया सर, और उसके बाद में इतना तकलीफ हो गया, तो हम आयुर्वेद से अभी ठीक कर रहे हैं उनको। नहीं, एंटीबायोटिक इतना लंबा नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको डॉक्टर, कि हाँ। भले मैं फाइनेंस गाय हूँ, साइंटिफिक बैकग्राउंड समझता हूँ, तो उसके बाद अगर इतना मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, फेथ हुआ है, तो हाँ। सो पालसी का तो जब बच्चा 6 महीने का पैदा हुआ था, 600 ग्राम में पैदा हुआ था। एक कोई क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। तो 600 ग्राम था, वेंटिलेटर पे डाला, लंग्स कोलैप्स हो गए, और इसी तरह से सूर्या में हम रुकते गए। हर दिन होता था, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, इतने सर्फेक्टेंट दिए गए, स्टेरॉइड दिए गए,
हो सकता है उन सब का असर हो जब 2 साल का हुआ तब दिखना शुरू हुआ, जब हमने उम्मीद की कि अब चलेगा बैठेगा, उसके असर स्टेरॉइड सर्फेक्टेंट्स के आए होंगे 2 साल बाद। और धीरे धीरे जब इस तरह से पहुंचा तब हम ढूंढते ढूंढते डॉक्टर पाठक के पास पहुंचे, और वहां से फिर ये जो मैंने बताया वो हुआ। तो सर सर असली में बच्चे का इसमें ना मेरा कुछ नहीं है रोल सर, ये भगवान करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, करने वाला नहीं सर, परमेश्वर है। सर आप अच्छा कर रहे हो सब कुछ, लेकिन एक इसमें हो सकता है यदि संभव पॉसिबल हो तो, जो अभी अपन सर मैं घर में लंग्स जो पे, हाँ बोलिए बोलिए सर। घर में जो अपन 9 महीने ट्रीटमेंट देते हैं, उसको इनको वापस यदि अपन करें तो इसके तो अंगों का विकास है जो सही नहीं हो पाया, जिनमें कहीं भी कोई दिक्कत है, वो और विकसित जल्दी हो जाएंगे। हाँ आपकी बात सही है, मैं करूंगा। मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि अभी मैं लंग्स पे काम करूंगा, लंग्स को इतना मजबूत कर दूंगा ना कि ये फिर से वायरल वायरल नहीं होगा, परमानेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक डॉक्टर आदित्य सर हैं जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, वो आपसे बात करेंगे। सर आदित्य सर, बात करिए सर से। प्रमोद सर, ये ये जो बच्चे का इलेक्ट्रोमायोग्राम हुआ था क्या, कि अकेला इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम ही हुआ था जब नहीं, शुरू इसको में? थोड़ा नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो शायद मैं समझ पाऊंगा। अच्छा, जैसे जब बच्चा जो लस्त रहता है, जैसे बच्चा जब पैदा हुआ था उसके बाद वेंटिलेटर पे था, वेट कम था, सांस कष्ट था, तो उस वक्त जब बच्चे का आपको जब होश आया कि मतलब बच्चा मूव कर रहा है, और वेंटिलेटर में हम एनेस्थीसिया भी देते हैं, तो उसके कारण भी, और फिर स्टीरॉइड सर्फेक्टेंट जैसे बोला, तो इसमें इन सब मेडिसिन से भी क्या है, मायोपैथी भी हो जाती है। तो तो मसल्स वीक हो जाते हैं। हाँ, सॉरी, वही मैंने मसल्स बोला वीक हो कि जाती हैं। वही तो, अब जब 1 साल के बाद तो घर पे ही आया था, प्रिसाइजली 11 महीने बाद आया था। आप गूगल करेंगे, जैसे ने बताया, गूगल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 11 महीने के बाद फिर हम नए पेरेंट्स, भाई साल भर तो हम आया है, घर पे भी ऑक्सीजन थेरेपी पे 3 महीना था। तो उसके बाद जब होती है ना उम्मीद कि अब ठीक है बच्चा, अब बैठना चाहिए, अब घर में क्रॉल करना चाहिए, तो जब हमने उस स्टेज पे पहुंचे तब नहीं हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था, हर महीने दुबला होने लगा। तो हमको लगा कि शायद अस्पताल में था, बहुत सारी दवाइयां दी थी, विटामिन दी थी, इसके लिए थोड़ा सा फूगा हुआ था, नेचुरल हो रहा है। बट नेचुरल होते होते एकदम हड्डी हड्डी हो गया। तो अच्छा, बच्चे की जो गर्दन, जैसे जब आपने डिस्चार्ज लिया 10-11 महीने बाद, तो बच्चे की गर्दन अपने आप नीचे गिरी रहती थी कि बच्चा उसको होल्ड कर लेता था नेक नहीं को? कर नहीं, पाता था, होल्ड नहीं नेक कर होल्डिंग पाता नहीं था। था, बिल्कुल नहीं था। होल्डिंग तो 4 साल तक नहीं था, जब डॉक्टर पाठक के पास गए तब तक होल्डिंग नहीं थी। हम्म। अच्छा, ये थैंक यू। और मैंने ना ऐसे ही सेम वो शंकर शर्मा जी की बेटी को किया था, प्रिशिया नाम है उसका, वो सीएनबीसी में आते हैं वो। हाँ, मैं उनको जानता हूँ, फाइनेंस बैकग्राउंड मेरा भी है, तो हाँ वो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े वो ट्रेडर है। मुझे कार भेजते थे मुंबई, कभी कभी वो एम्बे वाली बुलाते थे। हाँ, सर, हम आपके हेलीकॉप्टर भेज देंगे, कोई बात नहीं नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर, असली में मैं आपको हंसाने के लिए इधर लाया हूँ, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए, आप सबसे बात करें तो मैं नहीं, हंसाने के लिए इधर लाया हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक सर, यू एवरीबडी। और कुछ सर एक एक क्वेश्चन पूछना था एक मुझे सवाल सर। और था सर, यूरिनरी कॉन्टिनेंस अभी डेवलप हुई कि अभी मतलब होगी धीरे धीरे, कॉन्टिनेंट कि मीन्स? मतलब यूरिन मतलब पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ, यूरिन? ये परफेक्टली। यूरिन बच्चा वॉलेंटरली, अभी बच्चा चल नहीं पाता है ना, नहीं, वॉक मतलब क्रॉल करता है, हम्म, स्टैंड नहीं कर पाता। स्टैंड करने के लिए पुश नहीं लगाना पड़ता है, वो फिजियो चल रहा है उसका। बट अच्छा, यूरिन के लिए, यूरिन करने के पहले बताता नहीं, लेकिन करने के बाद अगर पूछो कि 1 नंबर किया कि 2 नंबर किया, तो वो फिंगर बता देता है कि 1 है कि 2 है। ये गेस्चर कब से है कि वो बच्चा कम से कम बता देता है 1 है कि 2 है? ये कितने समय से? सी, सारा डेवलपमेंट जो भी हुआ है पिछले डॉक्टर पाठक के मिलने के बाद ही हुआ है उस बच्चे के अंदर। ओके ओके, मार्वलस। मतलब अगर वो कभी स्वस्थ रहेगा, मैं कभी लाइव लाऊंगा आप लोगों को। अब वो, अगर आप मोदी जी को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, मोदी जी को देखेगा तो नमस्ते करता है। आपको बोलूंगा नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करेगा। ब्रेन डेवलप है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप अल्फाबेट पूछेंगे कि आई किधर है, एस किधर है, रैंडम, तो उंगली रख देगा कि रैंडमली कहाँ पे है। तो कंप्लीट अल्फाबेट पता है।
और ये सब जो भी हुआ है यही जब से मिला हो डॉक्टर पाठक तो उसके सर बाद ये से तो नॉर्मल 4 साल के बच्चों को भी इतना हो ही जाता है डेवलपमेंट। आपका बच्चा अभी नॉर्मल हो रहा है, ब्रेन ब्रेन मोटर स्किल बढ़ रहा है उसका, बहुत अच्छा हो सर जाएगा। हम बहुत खुश थे। हम तो अभी पिछले हफ्ते गए थे ऑर्थोपेडिक के पास की अब आगे इसको चलने के लिए क्या किया जाए, तो बोले कि आप कुछ नहीं लगा के इसको 6 घंटा खड़ा करिए, डरिए मत। और अगर अब ऐसी स्टेज पे आ गया है कि इसको चाहिए तो एक मोटर ऑपरेटेड ना व्हील चेयर बनवा लो, ताकि एटलीस्ट घर में या कहीं लाना जाना आप लोगों को हो तो हैवी नहीं लगे, दिक्कत ना हो। उसकी वजन करीब 11 से 12 किलो है अभी। तो हम लोग उस खुशी में थे कि अब चलो, एंड हम एज ए पेरेंट प्रिपेयर्ड हैं कि अगर व्हील चेयर पे भी रहना पड़े तो, जबकि डॉक्टर पाठक ने बोला है कि सब ठीक होगा, बट एज अ पेरेंट हम सेफ्टी के लिए हम तैयार थे। बट ये भी अचानक जो सेटबैक हुआ है, अब बस इससे हम निकल जाएं आगे, तो पाठक सर सब कर ही देंगे जो होगा। सर मेरा एक सर सजेशन है, जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसको किसी भी तरह आयुर्वेद के प्रचार प्रसार या किसी भी तरह उन औषधियों को बचाने में या किसी भी तरह उसमें अगर उसका करियर आप डाइवर्ट कर सके तो बहुत अच्छा है। मतलब वो ठीक होने के बाद बच्चे को आयुर्वेद में लाइए। अरे सर हम बोल तो रहे हैं कि वो समर्पित है, जिसने जहां से ठीक होगा उसी के लिए समर्पित है। ईश्वर करें कि उसको इतना इंटेलिजेंट बने, डॉक्टर ही बने। हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी। और सर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे बात करते करते कुछ दवाइयां दिमाग में और आ गई हैं। हम्म। नस्से के लिए कुछ और दवाइयां आ गई हैं। पहले मैं लंग्स को मजबूत करके 2-3 महीना फिर मैं दूंगा। बात करते करते आया, क्योंकि आप मेरे से 1 साल के बाद शायद बात कर रहे हैं फेस टू फेस ऐसे। मैं आपसे ज्यादा नहीं करता था, मदर थी हाँ, वही करती थी। मैं लेकिन हम उतना नहीं हो पा रहे थे। हम फिर आप मुझे हाँ। और दवाइयां दिमाग में आ गई कि मैं और दूंगा। फिर आप ना 3-4 महीने बाद फिर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि बच्चा तो दौड़ने लगा, बोलने लगा, सब अच्छा हो गया। जरूर डॉक्टर, भगवान धन्वंतरी आशीर्वाद दें कि हम मैं मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्टिफाई करके दे दूं, उस पोजीशन में पहुंच जाऊं मैं। जी। और सर अभी आपने वो मेरी गोलियां दी है ना, तो हम्म। एक आम पाचक बटी है जो मैं 5-5 गोली देता हूँ, 5-5 या 2-2। तो वो हम्म। देने से भूख भी लगेगी बच्चों को आज रात को। आज रात को अच्छा, तो वो दे दूं रात को हाँ दे दीजिए, खाना दे। 5 गोली? हाँ वो एक 5-5 गोली का डोज दिया है आम पाचक बटी। 5 5 गोली का पता नहीं घर पे है कि पूछिए मैडम अस्पताल से, में है। पूछिए। वो दे दीजिए, हाँ 5 है या 2 है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि जून में लिया था आपने दवाई। तो हाँ, थोड़ा हम भी स्लो चलते हैं, वो मैं समझता हूँ। तो और हाँ, तो आप देखिएगा भूख लगेगा, सुबह तक बच्चा खाएगा। और यहाँ के डॉक्टर बोलेंगे कि इसका लंग्स अच्छा हो गया, और खुशी खुशी आप जाने वाले हैं। जरूर डॉक्टर, खाली पूछना था कि जो बस्ती का जो एमएल जो सेकेंड डोज देना है, कितना एमएल दे दें? आपने उस टाइम कितना दिया था? उस टाइम मैं कितना दिया था? मैंने 50 बोला था, आपने कितना दिया था? नहीं, अब वो ज्यादा बचा नहीं है ना, तो हमने 15 एमएल दिया था। ठीक है। अच्छा, बच्चा नहीं है, ठीक है। तो वो पॉटी हो गया, वो तेल आ गया वापस, नहीं नहीं। अंदर एब्जॉर्ब हो गया। हाँ। वेरी गुड। तो अभी क्या करिए कि आपके पास शीर बला होगा, वो घर से मंगा अब दीजिए। काफी दूरी पे है, इस वक्त जाके लाना संभव नहीं होगा, लेकिन तो ये तो जो दूसरा देना है वो शीर वाला दूं कि चंदन वाला ही रिपीट करूं? अगर चंदन वाला तेल अवेलेबल है आपके पास अभी है, अभी 25 30 एमएल होगा। तो जितना दे सकते हैं मैक्सिमम उतना दे दीजिए रात ठीक तक, है। और ताकि अगर सुबह तक बच्चा अच्छा हो जाए। और अगर थर्ड डोज देना पड़े तो कब? फिर शीर बला का सुबह दीजिए। सुबह मुझे कॉल करिए, बच्चा उठ जाए थोड़ा, मैं देख लूंगा वीडियो से, हम्म। फिर हम्म। बताऊंगा। ठीक है। अभी मैं रात आपको दिखा दूं जो सो हाँ रहा है अभी, आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ कि सो हाँ रहा है, देखिए कैसे पीसफुली सो रहा है वो। मतलब ब्रीदिंग अच्छा हो रहा है ना उसका? अभी बोलिए मत थोड़ा। हाँ, खांसी नहीं आ रहा ना, बस यही चाहिए हमें। ब्रीदिंग अच्छा होना चाहिए, स्पाजम वाला प्रॉब्लम जाना चाहिए। हाँ देखिए, ब्रीदिंग अच्छा हो रहा है। वो जो आपने वीडियो भेजा था ना, वो मैंने वीडियो ग्रुप में भेजा है। सब अच्छा हो जाएगा सर, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है पूरा सर। एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं भी सर अभी जरा ड्रॉप करूंगा, बिकॉज उसको फीड देना है। फीड दीजिए, हाँ। दवाई दीजिए। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। फिर से मिलूंगा एंड देन विल इंटरेक्ट मच इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, डॉक्टर मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मनीषा सिंह मैम, मनीषा मैडम जी, आपकी हाँ कोई जी सर, पेशेंट? मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ जी हाँ जी, नीतू सिंह है एक पेशेंट, तो बच्ची उनकी सेरेब्रल पल्सी की है।
हाँ एक बार और मेरा नेटवर्क चला गया था सर। इनका यही पूछना था कि वो मैडम टॉर्च पॉजिटिव थी क्या? हाँ वो सब था, मैं हिस्ट्री बाद में बताऊंगा, अभी नीतू सिंह जी से बात कर लेते हैं। जी जी, नीतू सिंह को मैं बोल रही हूँ, ज्वाइन करेंगी। तनिका मैडम ठीक है। आपको वो केस सुन के कैसा लगा? आदित्य सर आपको क्या लगा, आप बताइए वो सर का केस सुन के। सर मैं तो मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप क्योंकि मतलब चलो ठीक है, एक वैद्य का काम तो सर ठीक है, लेकिन जो आपने भला किया है ना किसी का, एलोपैथी के वो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि आप ले जाओ, आप कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, कभी भी डेथ हो सकती है, आप ले जाओ, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, डेथ हो जाएगी, जाओ आप, ऐसे बोल दिए थे। माय गॉड सर, नीतू नहीं पर वीडियो ऑन मैं करो, वीडियो ऑन करो, बच्चे हाँ के सामने हेलो वीडियो। हाँ, वीडियो ऑन करिए हाँ बच्चे के सामने। जी चलिए इनका शशि मैडम जी, अगर आप हैं तो आप केस टेकिंग करिए। वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। जी हाँ, सर। शशि मैडम का कितना अच्छा, खाना खा रही हैं? खाना खा अच्छा, रही है, खाना खा रही है पढ़ाई सर। भी और खाना भी। बच्चे के सामने वीडियो, बच्चे के सामने वीडियो दिखाओ ना नीतू। जी अच्छा, जी तो शशि मैडम अगर आप खा रही हैं तो खा लीजिए, तनिका मैडम केस टेकिंग कर लेंगी, आप खाने के बाद फिर आइए ज्वाइन करिए। ठीक है सर। खाना खाते टाइम ना जपन जी ना हलसन, हंसना भी नहीं चाहिए। जी मैम, अभी ये सो रही है। अच्छा, तनिका हुआ मैडम क्या? पूछिए, हाँ जी हाँ पूछिए। जी हाँ जी। मैम बताइए क्या है, क्या प्रॉब्लम है? इसकी हेलो हिस्ट्री बताइए पूरी। मैम, हिस्ट्री हाँ। जी मैम, ये सीपी चाइल्ड है। अच्छा और ये मैम के दौरान का इलाज चला है 6-7 महीने। डॉक्टर वनीता सिंह वो मेरी ननद है, दीदी है मेरी। अच्छा, नहीं अब मैम पूरी जी हिस्ट्री तो वही बताइए, करी। ये इलाज नहीं, आप कब से क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सब कुछ मुझे इलाज तो बताइए। इनका शुरू एवं हुआ फिर था एक्चुअली 2.5 साल होने के बाद में। मैं यहाँ पे दिल्ली में आई थी डॉक्टर गीता श्रॉफ के यहाँ नीतू, प्रेगनेंसी से स्टेम सेल थेरेपी के प्रेगनेंसी लिए। से स्टार्ट मैम करो, हाँ, प्रेगनेंसी से स्टार्ट करो। शुरू से बताइए, हाँ प्रेगनेंसी अच्छा से अच्छा, start। एक्चुअली वो पटना में मेरा डॉक्टर सारिका राय के यहाँ हुआ था डिलीवरी। तो उसमें क्या हुआ था कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में उन्होंने कोई ऐसी दवा दी, और वो जिससे मेरे पेट में बहुत ज्यादा वो हुआ। मतलब इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि टाका भी फ्रैक्चर हो गया, और फिर ऑपरेशन से बच्ची हुई, और हुई तो मतलब बेहोश ही थी बच्ची। रोई नहीं? नहीं बिल्कुल, मतलब होश में ही नहीं थी वो, जैसे लग रहा था कि मरी हुई है। तो इसको फिर जाके वो रखे वो लोग हम्म। ऑक्सीजन में 1 सप्ताह तक। और उसके बाद कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर ये इसको ऑक्सीजन डिस्चार्ज पे कर रखा दिया। था कि वेंटिलेटर पे रखा था, दोनों चीजें अलग है। वेंटिलेटर पे। अच्छा ठीक है। हाँ तो उसके बाद जब ये मतलब हम लोग इसको निकाल लिए, ले लिए, तो घर पे जब आई तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो होने लगा अपने से। हाथ पैर हिलाने लगी, और हल्का हल्का आवाज जो अभी भी करती है, हम्म। करने लगी थी। हाँ, वहां से डॉक्टर अच्छा के यहाँ से लेने के बाद में। और 20-21 दिन के बाद मतलब खुद से ही इसका एक पॉइंट मेरे हाथ से दब गया, हाथ का। शायद एक्यूप्रेशर की वजह से, तब से 21 दिन की हुई, उस दिन से रोना स्टार्ट की। उसके पहले अच्छा मतलब रोटी भी नहीं थी बिल्कुल। ठीक है। हाँ बाकी मतलब वही है, मतलब पीठ के बल टोटल सरक लेती है, पैर से बिस्तर से उतर जाती है, बट बैठती नहीं है, हाथ से भी कोई काम नहीं कर पाती है। झटके से मतलब वजनदार चीज भी उठा के फेंक देती है, बट प्रॉपर वे में जैसे चाहे तो नहीं उठा पाती है। बात अभी भी कितने साल समझती की है? है। अभी तो ये हो गई 8 साल, 9 साल, 9वां साल चल रहा है मतलब इसका। 9वां साल चल रहा है? हाँ तो फिर उसके बाद जब आपका 2-3 महीने की भी हुई, जब वो बैठने नहीं शुरू की, तो आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू करवाया था इसका? हाँ, इसका मैं मतलब पहले पटना में ही दिखाई थी 1-2 डॉक्टर को। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई थी दिल्ली में डॉक्टर गीता श्रॉफ के यहाँ स्टेम सेल थेरेपी के लिए। अच्छा हाँ तो स्टेम सेल थेरेपी इसका यहाँ पे नहीं हुआ, फिर मैं वहां से मुंबई लेके गई थी इसको। अच्छा। न्यूरोजन है जो, वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आलोक शर्मा। उनके हम्म। यहाँ मतलब इसका स्टेम सेल थेरेपी हुआ। तो क्या हुआ, उसके बाद इसको डेंगू हो गया, तो सेल उतना काम नहीं कर पाया।
और उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर दोबारा मैं जा नहीं पाई, 1-2 साल तक उसी में डिस्टर्बेंस चला। बाकी इसका वो फिजियोथेरेपी और वो सब चलता रहा, अच्छा एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी ये सब। बट उससे ये हुआ कि शरीर तो इसका वो हुआ टाइट स्ट्रांग भी हुआ, बट बैठना और चलना नहीं शुरू की। अच्छा, बैठना। उसमें और कोई इम्प्रूवमेंट इंटेलेक्चुअल नहीं लेवल हुआ। कैसा है इसका? क्या? मतलब मेंटल लेवल कैसा है इसका? वैसे बातें तो सारी समझती है, अभी जैसे इसको करती नहीं है? डांटिए या कुछ भी हंसाइए, मतलब बातें सब समझती है। इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये भी इसको मतलब सब चीज समझ में आता है। अच्छा, खुद से नहीं अभी बता पाती क्योंकि बोलती नहीं है ना? बोलती नहीं है बट इसका इशारा मतलब मुझे समझ में आ जाता है सब, किसी को चाहिए क्या। अच्छा ठीक है। और सुसु और पोटी हाँ। के बारे में बताती है कि नहीं? और नहीं, वो नहीं बता पाती है। मतलब जैसे वैसे बोलती हूँ, पैम्पर्स पहनाती हूँ, बट बोलती हूँ कि अभी करना नहीं लगेगा तो बताना, बट नहीं बता पाती है। अच्छा शायद ठीक है। बताती होगी तो हमको नहीं समझ में आता है। अच्छा, नहीं समझ आता। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी नहीं हुई है और सिर्फ इसकी फिजियोथेरेपी चल रही थी, कोई मेडिसिन वगैरह चलाई थी आपने? नहीं नहीं, ये फिर दीदी डॉक्टर मनीषा सिंह से वो चला था बस्ती, इसका काफी टाइम दी तो उससे मतलब फायदा ये हुआ कि इसका जो सलाइवा वगैरह निकलते रहता था हमेशा वो बंद हो गया, इसका डाइजेशन अच्छा हो गया। और थोड़ा सा मतलब वो जो इसका वो समझदारी है ना, वो उन्हीं के वो ट्रीटमेंट के बाद से ज्यादा मतलब बढ़ा है इसका। अच्छा, बढ़ गया। हाँ, उसी के बाद से मतलब लगता है कि सारी बातें ये समझ रही है। लेकिन वही है, बता नहीं पाती है। तो आपकी बात को फॉलो समझ। करती है? आप उसको बोलते हो ऐसे करो, वो फॉलो करती है इस चीज को? हाँ, कोशिश तो करती है बट वो मतलब हो नहीं पाता, इससे बैठ भी नहीं पाती। वैसे हम मतलब सहारे से खड़ा करवाऊं तो खड़ा हो जाती है, बस इसका पैर वो नीचे से फोल्ड हो जाता है, ये जो तलवा है हाँ हाँ हाँ। वो मुड़ जाता है। हाँ, सीधा नहीं हो पाती है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और खाना वगैरह कुछ ऐसा खाती है जब मैश खाना करके? खिलाना खिलाना पड़ता है, मैं मतलब खा लेती है सब चीज, रोटी वोटी भी मतलब खिला देती हूँ। और ज्यादातर लिक्विड चीज मतलब जैसे इसको देना पड़ता है, लगता है जैसे कि पेट नहीं भरा होगा तो अच्छा ज्यादातर लिक्विड ही देती है इसको। और अच्छा। मीठा खाना ही ज्यादा पसंद करती है, नमकीन बहुत कम ही खाती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रेगनेंसी थी? नहीं नहीं, दूसरी है। मेरी बड़ी बेटी से 11.5 12 साल बड़ी है। अच्छा, गैप था हाँ। दोनों प्रेगनेंसीज में 11-12 साल का? हाँ, उसके बीच में मेरा एक एबॉर्शन भी हुआ था, इसके बर्थ से 4 साल 5 साल पहले। और ये आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी थी, कोई हार्मोन्स वगैरह खाए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचुरल प्रेगनेंसी थी। हाँ, नेचुरल है। ठीक है, और इस प्रेगनेंसीज के बीच में आपको कोई स्ट्रेस, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ ऐसा रहा हो? अम, नहीं, वैसे मतलब बीपी 1-2 बार बढ़ा था बीच में, और वो जहाँ पे चल रहा था ट्रीटमेंट तो उन्होंने बताया था कि आपका वो शुगर भी बढ़ा हुआ है। और एक और कोई चीज बताए थे उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, पीलिया जॉन्डिस, हाँ वो भी हुआ था। जॉन्डिस? लास्ट मंथ में जैसे ये सारे चीज हो गई थी। लास्ट मंथ में करते? ठीक है ठीक है। और इसका वेट जब ये पैदा हुई थी कितना था? वेट इसका 3.5 kg था, लगभग 3.25 kg। 3.25 kg था। पहले नॉर्मल के लिए हाँ ट्राई किया, जब नहीं हुआ तो फिर सिजेरियन के लिए गए? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उस बीच वो और उसी में मुझे बच्चे। काफी प्रॉब्लम हुई थी, वो जो वो लोग दवा दिए थे ना और ट्राई किए, उस समय मेरा मतलब काफी जैसे पेट का चमड़ी छूने से लगता था कि घाव की तरह दर्द कर रहा है, अच्छा, नहीं वो तो इस टाइप कॉन्ट्रेक्शंस का। हो रही होंगी ना, कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ी होंगी उसकी वजह से जो इंजेक्शन दिया होगा ना। हाँ, नहीं तो मतलब पहले मतलब डिलीवरी के टाइम में वैसा नहीं हुआ था, ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा था इसके टाइम में। अच्छा, डिफरेंस लगा था। हम्म। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अभी 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 कोई डॉक्टर मनीषा मैम अभी आपको मेडिसिन चला रहे हैं? नहीं, अभी तो बंद है, मैं थोड़ा सा इधर आ गई थी नोएडा में और मेरी तबीयत खराब थी तो कभी तो बंद है लगभग 1 साल से।
बस्ती मतलब बीच बीच में मैं खुद से दे रही थी मैम, जो वो मुझे बताई थी जिस तरीके से। तो एक दो बार ही बस्ती दी हूँ, क्षीर वाला वो तेल का। अच्छा, नहीं बस्ती आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, बस्ती हाँ, नहीं वो छोड़नी। कंटिन्यू नहीं हो पाया हाँ, है। बस नस्से वगैरह भी जो मैम ने बताया होगा नाक में बूंदे डालने के लिए, वो भी हम्म। आपको वो भी आपको कंटिन्यूसली डालनी है। और मैम बिल्कुल आपको मेडिसिन वगैरह तो दे ही देगी, ठीक है। वो बच्चे को दिखा जी। दोगे एक बार? हाँ मैम, ये सो रही अच्छा, है। अभी सोई है ना? हाँ। अरे हाँ, सोने इसमें एक और प्रॉब्लम है ना कि ये रात में बिल्कुल ही नहीं सोती है। अभी सो लेगी, दिन में सो लेगी, और पूरे रात कितना भी वो कोशिश करते हैं। अच्छा, नहीं इसको दिन में फिर कम सुलाया करो थोड़ा सा, जब भी सोने की लगे वो तो मतलब उसको। हम दिन में ना, जैसे इसको हम काफी बार ट्राई किए हैं, दिन में जैसे पूरे दिन इसको जगा जगा के रखते हैं, उसके बावजूद भी एक दो घंटा ही रात में सोती है। नहीं तो नाक में एक वो दो तेल घंटा डाला करो सो ना, के। शीर वाला तेल का नाक पे डाल दिया करो, वो अच्छा नींद उसकी अच्छी आ जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छे से उसको वो थोड़ा स्टेबल कर देगा। बाकी पैर के तलवों को मालिश कर लिया करो आप, है ना। वो पैर के तलवों को अच्छे से जब मालिश करोगे उससे भी बड़ी अच्छी बच्चे को नींद आ जाती है। नींद तो मतलब अच्छे से अच्छा खासा सोती है, मतलब टोटल मिला के 8-10 घंटे सो लेती है। नहीं, दिन बट में नहीं वही सोने है ना, कि दिन में नहीं सोने ना, हाँ, रात को करो, अच्छे से मालिश करोगे तो रात को नींद आ जाएगी इसको। अच्छा हाँ, ठीक है, हम देखते हैं, काफी कोशिश किए हैं ट्राई इसमें। ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए। बाकी मनीषा जी मैम जो है वो बता देंगी आपको, है ना, और आइडियाज बता देंगी, ठीक है। नीतू, जी। नशे का बेनिफिट बताइए और बस्ती का बेनिफिट बताइए कि बच्ची में क्या क्या परिवर्तन आया। पहले क्या है, हाँ, अभी नेक फर्स्ट में ही नेक बताई होल्ड नहीं हूँ। कर पाती थी, नेक होल्ड नहीं कर जी पाती मैम। थी, अभी नेक होल्ड करती है, गर्दन ऊपर करके टीवी वॉच करती है, रिमोट चलाती है। हाँ, और इसका सबसे ज्यादा लाला सराव इम्प्रूवमेंट हमेशा, डाइजेशन में हुआ है। डाइजेशन इसका बहुत लार बढ़िया हमेशा हो गिरता गया। रहता था, वो बंद हो गया, मुंह बंद करने लगी, श्वास तो मुंह से ही मैम, लेती थी, हाँ अब नाक से लेने लगी। और स्टूल कम से कम इसका 8-10 दिन तक इतना बैड स्टूल पास हुआ बस्ती से। इसके बाद इसका हाँ स्ट्रेंथ भी आया, वेट भी बढ़ा, हाँ मैम, ये क्या और है ना कि खाना भी सलाइवा खाने इसका लगी। फिर से अभी गिरने लगा बहुत है। सारे चेंजेस जी आए। इसका। हाँ, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वजन भी बढ़ा है। उसके बाद इसका वजन भी बढ़ा है मैम बस्ती काफी। बस्ती ना मैम उसको रेगुलर दो। ऑनलाइन ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट चला है मैम उसका। इनको मैंने बताया और इन्होंने घर में ही दिया, और काफी बहुत इम्प्रूवमेंट अच्छा, उसका आया, बट अभी काफी समय हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, 1.5-2 साल हो रहा है लगभग। और अच्छा बस नहीं इसी के डिसकंटिन्यू लिए मैं मैम मत हाँ हमेशा करो, बोलती हूँ कि बीच में मत करो, मत करो, डिसकंटिन्यू जी। मत करो, इसको अच्छे से ठीक करो, वो ठीक हो जाएगी मैम। और मैम वो फिर, हाँ एक बार और डॉक्टर मणिभूषण सिंह के द्वारा भी मैम बताई थी, तो इसका जाके वो भी करवाए थे क्या, पंचकर्म वगैरह भी हुआ नहीं, था षष्ठी इसका। साली पिंड स्वेद, स्नेहन स्वेदन, हाँ क्षीरोधारा भी वहां पर लोकली वहां हाँ, पे वो करवा खुद दिए थे से नहीं हो पाया पटना में। था। वो तो घर पे भी आप कर सकते हो, घर पे भी अगर करवा हाँ, सकते हो, घर पे कर लो, पता अच्छी है चीज मैम। है वो, घर पे डेली डेली कर लोगे तो। ठीक है, अब सोच रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए। अभी मैम कर लो, मेरी बहुत अच्छा हो तबीयत जाएगा, खराब हो आपका बच्चा जाती ना है। बैठ जाएगा। मैं 2-2 साल बैठ डिले करके करोगे तो कैसे बेनिफिट मिलेगा उसको? वही वही कंटिन्यू अब वही। लगे रहो ना, मेरी कंटिन्यू लगे रहो उसको। अभी तक काफी अब तो काफी पता चेंजेस ही है आए ना, उसमें। शादी वादी के चक्कर में इसका वो हो गया, नहीं गैप मैम, हो बच्चे गया। से फैमिली जरूरी कुछ प्रेशर। नहीं है ना, बच्चे से जरूरी कुछ नहीं है। हाँ, सही देखो बोल वो रहे हैं। ठीक हो जाएगी तो आपको ही दुआई देगी ना। हम तो चाहते ही हैं, हमको तो मतलब नहीं, इसको कंटिन्यू रखो क्या मैम, जो कर मनीषा मैम सकते हैं आपको बस। बोलते हैं हाँ ना, आप उनको कंटिन्यू रखो। आपका बच्चा बैठ जाएगा, आपका बच्चा बातें करेगा, भागेगा, है ना, तो वो आपके लिए जी। इंडिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना वो भी, बिल्कुल, हर है तरीके ना, से। है। वो चीज तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तो आप मैम जो बोलते हैं उसको जी। कंटिन्यू रखो। और बहुत अच्छा है, मैम के अंडर आप चल रहे हो तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं है। जी। ठीक नहीं, है, हम क्या ठीक है सोच रहे थे कि इधर कोई मतलब आप वो लोग सजेस्ट करते तो पंचकर्म वहां पे ले जाके करवा देते हैं। हमको लगता है कि शायद आपसे खुद से बेटर वहां पे हो जाता सेंटर वगैरह पे। नहीं, मैम ने आपको इधर बस्ती सिखा तो रोहिणी सिखा में। दी ना,
मेन तो बस्ती का ही है ना, हाँ वो तो वो आपको तो आती है। मतलब वो तो ऑनलाइन आप वीडियो कॉल में पंचकर्मा हर में चीज बताती हैं। पंचकर्मा सेंटर में भी जाके आपने यही चीजें करनी है ना। तो आप जब आप कर ही रहे हो हाँ घर पे, तो फिर आपको स्पेशली क्यों जाना वहां पे? क्या करने जाना फिर आपको? मेन तो नहीं नहीं, बस्ती हमें करानी है, वो लगता तो है आप कि कर। कहीं हाँ ज्यादा मतलब बेटर हो इसलिए। नहीं, वो तो आप जाइए मैम, मनीषा मैम के पास जाइए, एक आधा दिन रहिए वहां पे, सीखाइए सारा कुछ। बाकी तो सब कुछ घर पे कर रहे हो। क्योंकि डेली तो अपन 2-3 साल का ट्रीटमेंट है, डेली आप पंचकर्मा सेंटर नहीं जा सकते, जी है ना। तो इसलिए वो आप जी एक बार सीख लो उनसे, जो आप वो आपको बोलना चाह रहे हैं, जो वो आपको कहना चाह रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, सिर्फ एक इतना वो कंटिन्यू ही तो करना चाह रहे हैं ना। जी तो जी। इससे इससे अगर आपका बच्चा नेहा जी बैठ। एक्चुअली ना, खुद कर एक्चुअली सकती मेन हैं वो आपको बात सिखा। बता रहे हैं ना कि वो जो मतलब और फैमिली मेंबर्स है तो उनको मतलब लगा कि शायद 6-7 महीने हो गया अभी तक नहीं चली, तो वो थोड़ा हम तो समझते ही मैम हैं, 8-9 साल तो वो बट वैसे अभी नहीं चली, है ना। अब बात ये हाँ नहीं है ना, तो फिर अभी इसको भी तो टाइम लगेगा ना। अगर आप बोलो जी कि जी दवाइयों से बिल्कुल। 5-6 महीने में चल पड़े, ये तो फिर गलत सोच है ना। हाँ वही मतलब हम टाइम समझ रहे लगेगा, हैं हर कि चीज थोड़ा को सा टाइम लगता है। प्रोसेस तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेरा हो गया है, अभी आपको किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम आप दवाई क्या क्या दिए थे मैडम, पूछिए शशि मैडम, अगर आप हाँ सुन जी पा हाँ रही। जी। हाँ, हाँ जी हाँ जी। क्या क्या मेडिसिन दिए थे बताइए मनीषा मैडम। हाँ जी मैम बताइए प्लीज। हाँ जी सर, इसको तो पहले मैंने दीपन पाचन के लिए दिया था, और क्या क्या दिया इसमें था? हाँ हिंगुवाचा घी से दिया था उसको, और पंचपोल का क्वाथ भी चलाई थी मैं। बहुत और बढ़िया। आपकी आम पाचक बट्टी भी चलाई थी। जी और साथ में जब अच्छे से इसका वस्ती से शोधन हो गया पोस्ट, तो जी उसमें कृमि की भी दवा चलाई। कृमि की दवा से इसको बहुत स्टूल पास हुए, ब्लैक स्मेली ये सारी चीजें। जी उसके बाद बच्ची खाने लगी, नहीं तो और लाला स्राव तो हमेशा ही गिरता था, मुंह खुला रहता था, और कभी भी वो श्वास नोस्ट्रिल से लेती नहीं थी, मुंह मुंह से जी ही लेती थी वो। और कर्णपूरण से लेकर के इसको सिरो पीछू, और अभ्यंग के लिए पूरी मेडिसिन चलाती थी, धन्वंतरम से लेकर के बला अश्वगंधा दी, ये सब। और वचा का नस्य, क्षीर वाला 101 का नस्य आपका, और बस्ती चलाती थी। बस्ती के लिए भी क्षीरबला और धन्वंतरम बीच बीच में चेंज कर करके। और थोड़ा सा विरेचन भी देती थी साथ में, बहुत फ्यू मात्रा में। सर मेरा नेटवर्क भी जा रहा है। और इसमें साथ में इसको फिर मैं धीरे धीरे औषधियाँ चलाई, इसको बृहत्वाद चिंतामणि रस चलाई, और ब्राह्मणी बटी, एकांगी रस, थोड़ा सा गुगुलकल्प, वचा, और सारस्वतारिष्टम गोल्ड, ऐसे करके इसको बीच बीच में 15-15 दिन चेंज कर करके इसकी दवाइयाँ यहाँ से पोस्ट बाई बस जाती थी पटना। वहां से ये लोग ले करके और फिर वहां उसको थेरेपी देते थे और चलाते थे। और ना विद इन 2-3 मंथ्स में बहुत सारे इसको चेंजेस आ गए, बहुत। बट इन लोगों ने फिर वो ब्रेक कर दिया इधर उधर ट्रांसफर का, और फैमिली प्रॉब्लम आया कुछ। और अब दिल्ली में है, तो वहां मैंने बताया कि वहां जाके कुछ ले लो, थेरेपी भी ले लो और मेडिसिन भी रेगुलर कर लो। वहाँ नहीं, मुनीष शर्मा लोग हैं, 1-2 डॉक्टर और हैं, इनको एडवाइस भी किया था मैंने कि कंटिन्यू करो, कम से कम वो मूवमेंट करने लगे, चलने लग जाए। और बोन इसका एकदम कर्व्ड था, और वो स्ट्रेट हो गया, जो बटी बटी ब्राउज का। और स्ट्रेंथ भी काफी आया, वेट भी आया, मसल भी स्ट्रांग हुए। ये सारी चीजें, इतना परिवर्तन और 2-3 महीने में। और वो 7 साल से जो भटक रहे थे, 20 लाख खर्च कर चुके हैं, तो ये सारी चीजों में इनको शायद फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, दीपन पाचन से शुरू किया, बहुत अच्छा सही ट्रीटमेंट है आपका। प्राउड ऑफ यू मैम। मनीषा मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सर। बट इसको मैं चाह रही थी, बच्ची है, और ये 1-2 साल में कम से कम बैठने उठने लगे, और तो काफी इंटेलिजेंट है। मैं आपको एक 2-3 तेल भेजूंगा, वो क्या जी भेजूंगा जी वो मैं बताता हूँ। मेरे पास ना 101 आवृत्ति का भी है, या 1001 आवृत्ति का भी, मृदुपा की कुछ तेल है, जी आपके बजट में आएंगे। तो जैसे कि जी बच्चा तेल है, जी फिर है मधुयष्टि आदि तेल, फिर है जी ज्योतिषमती तेल, जी शीत वाला तो आपके पास है ही,
है जी ना। जी। और एक है मेरे पास ब्राह्मी तेल। हाँ जी हाँ ब्राह्मी जी। तेल 1001 आवर्ती का आपको कोई भी नहीं बना के देगा, मेरे पास है। नहीं, वो तो नहीं प्राप्त हुआ सर, बट ये ब्राह्मणी और लाक्षादी, ये सारी चीजें मैंने जितनी भी अफोर्ड थी मैंने सब कुछ उसको लगाया, और ज्योतिषमती भी चलाया बीच बीच में चेंज कर कर, बहुत लेकिन एक बहुत ज्यादा मेहनत आवर्ती की। वाला तेल नहीं यूज किया होगा, आवर्ती नहीं वाला। सर, वो 1001 वाला नहीं किया मैंने। हाँ। और मैं आपको मेरा वाला पंचामृत लौ गूगल भेजूंगा, जो जी स्वर्णकल्प है, आपके बजट में भेजूंगा। उसका जी। इफेक्ट देखिए, आप बोलेंगी 3-4 महीने में क्या इंप्रूवमेंट है, जैसे चमत्कार हो गया ऐसे बोलेंगी। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ। तो वो करेंगे। सर इसकी और जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उस पर संज्ञा स्थापन का यदि लेप कर दिया जाए तो उधर हाँ, उस पर रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। बच्चा हाँ सर, हाँ सर, वो भी करवाया है मैंने, वो भी करवाया है। वो कराया, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मेरा एक बार यूज करके देखिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी। जो इम्प्रूवमेंट का है ना, मोटर स्किल, वो और ज्यादा इम्प्रूव करेगा हाँ फिर। जी हाँ जी। हाँ। मैं आपको तेल भेजूंगा, उसका रिजल्ट पहले आप खुद भी लीजिए, आपको क्या फील होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना मतलब सर। आप वो नस से लेने से आप वो, एक जाधव मैडम है ना, जो नाम क्या है, माधुरी जाधव मैडम आती है ठाणे की, जी। उनको मैंने ज्योतिषमती तेल दिया है, जो ठाणे की यहाँ पे आती है हाँ ना। सर, वो मार्केट वाला तो बहुत तीक्ष्ण है, हम नहीं ले पाते नहीं, हैं बच्चे एकदम ही। मेरा मृदु पाकी है। तो वो मैडम खुद बोल रही थी मेरा मेमोरी अच्छा हो रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसे बोल रही। मैं वो आपको भेजूंगा, आप देखिए यूज करिए बच्ची में, और फिर देखिए क्या मस्त रिजल्ट आएगा। और हाँ एक जी। पेशेंट होंगे ना, तो आपके पास लाइन लगेगी ऐसे पेशेंट की। फिर एक बहुत है सर, बहुत है। इतना गलत तरीके से डिलीवरी हो रही है ना बच्चों की, बहुत पेशेंट मेन आते हैं ऐसे। क्या है ना, आईवीएफ जो है, आईवीएफ हम्म। के पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है माता पिता को, उससे जी क्रोमोसोमल इफेक्ट, जेनेटिकल इफेक्ट, और ये ब्रेन का प्रॉब्लम, ये सब आईवीएफ और जो कृत्रिम चीजें खिलाई जाती है प्रेगनेंसी में, जी। उस हो रहा है बहुत। और इनका और ये भी सर था सर, एक चीज लेट थी। डिलीवरी, सर लेट अनिता एज में मैम। जो डिलीवरी होती है। हाँ, लेट एज मैरिज भी लेट हो रहा है, उससे हाँ, रक्त ये का सबसे जो बड़ा कारण है सर। हाँ, वो पूरा सूख जा रहा है, और उस टाइम पे कंसीव कर रहे हैं, तो ये भी कारण है ये सब का। जब माँ के शरीर में स्नेह नहीं है, तो बच्चे को क्या मज्जा देगी। बच्चे के शरीर में मज्जा का विकास नहीं होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी। लेट शादी होना और ये मेन कारण है। नीतू शायद टॉर्च जी पॉजिटिव भी थी। जी हाँ। ओ अच्छा, जी। ये भी इन्फेक्शन गया होगा ना बच्चे के ब्रेन में। जी हाँ। जी। और फिर अब गलत वो डिलीवरी भी हो गया, वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप भी हो गया, बहुत ज्यादा वायु हाँ, उसको। उस समय मेरी एज 34। एज थी। आप हाँ। जो ठीक है नीता मैम। मनीषा मैडम कर रही हैं वो करिए। मेरा कुछ तेल नस्से में मेधे वाले डाल के देखिए, आवर्ती वाले, और मृदु जी पाकी है। और उसका स्मेल भी ज्योतिषमती ऐसे फ्रेश लगता है, कि मतलब तेल में फ्रेश ज्योतिषमती, बच्चा भी फ्रेश लगता है ऐसे। तो उसका प्रयोग करिए और रिजल्ट देखिए। 15-15 ml सुबह शाम अगर पॉसिबल है तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए और डालिए, और फिर रिजल्ट देखिए। मैं नहीं, आपकी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट से को और। सर, इसने बहुत अच्छे से किया, और हाँ। बस्ती भी इतने अच्छे से प्रॉपरली दिए, काफी इंटेलिजेंट है। हाँ। और जैसे भी समझाया है मैंने, एकदम बहुत प्रॉपर, बहुत मेहनत किया इन्होंने, और हाँ। रिजल्ट मिला सर। जी। हाँ। तो आप करिए मैडम, मैं आपका चिकित्सा को और फास्ट करना चाहता हूँ, रिजल्ट और अच्छा करना चाहता हूँ, ये बात है। ठीक है ना। जी। हाँ। मनीषा मैम, आपने दीपन पाचन के बाद वो वस्ती दी, वो कौन सी दी थी हाँ। पेशेंट को? पहले तो मैं उसको 30 ml से कम ही मैंने मात्रा चलाई थी उसको। जी। उसमें मैंने सहचर दिया था, उसमें थोड़ा सेंधा और वचा डाल के, वचा चूर्ण सर्वप्रथम ओके। 15 से 20 ml के अंतर्गत ही दिया था। इसके हम्म। बाद काफी स्टूल पास होने लगा थोड़ा सा, फिर मैंने गंधर्व हस्तादी भी डाला हम्म। क्षीरबला में, और फिर थोड़ा सेंधा डाला, और फिर जी। एक चुटकी बच्चा डाल देती थी उसमें। तो ऐसे करके मैंने बस्ती को अलग 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 अलग, वो प्रॉपर तरीके से, काफी समय हो गया, 2-3 2 ढाई साल हो गया लगभग। तो जी। वो प्रॉपर तरीके से इसको देते गई, ऑनलाइन रहती थी, घर की पेशेंट है, हम्म। तो जब जैसा रहा उसको ऑनलाइन किए, वीडियो ऑन किए और चलाना शुरू कर देते थे। तो डॉक्टर साहब, मिनिमम मैक्सिमम कितनी बस्तें दी आपने ये वाली, क्या है मतलब? मैक्सिमम मैंने 15-20, 15-20 बस्तियां चली गई थी इसको। जी। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा मात्रा बस्ती थी ना ये?
हाँ, मात्रावस्ती थी और बीच बीच में थोड़ा सा लेखन भी करा देती थी मैं, वो बना करके घोल बना करके और गंधर्वस्त्र आदि डाल करके, सेंधव डाल करके 10 मूल और त्रिफलादी के उसमें दे देती थी। उसमें थोड़ा सा मैं संज्ञा स्थापक जटामांसी और ये वचा और ये सब का प्रयोग करती थी, ब्राह्मणी डाल करके। जी। जी डॉक्टर साहब, क्या बच्चे की एज क्या थी डॉक्टर साहब उस समय जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? तो मैं 7 ईयर था, समथिंग 6 to 7 ईयर अप्रोक्स। हाँ 7.5 साल। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ना ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे आयुष दर्पण के जितने वैद्य लोग हैं, एक से बढ़कर एक हैं, सब टैलेंटेड है। आप देखिए गंगवार सर कितना बढ़िया करते हैं, तनिका मैडम आपके हस्बैंड का वो प्लेटलेट का बताइए रिजल्ट। आप सर बता, बढ़ गया आज क्या 62,000। हुआ? आप पूरा केस बताइए, फिर हम सेशन एंड करेंगे। सब लोग हाँ इतने सर। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, आप लोग प्राउड ऑफ यू ऑल। हाँ बताइए जी मैम। सर। सर एक्चुअली उनका प्लेटलेट काउंट काफी डाउन हो गया था, 20,000 चला गया था। तो फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा था। और उनका था कि फिर वो डॉक्टर्स ने बोला था प्लेटलेट काउंट वगैरह चढ़ाने ही हैं। तो फिर भी मतलब इतना ज्यादा रेज नहीं हुआ था। फिर कल मैंने उनको रक्तपाचक और रसपाचक, अभी मुझे पूरी मेडिसिन मिली भी नहीं थी, लेकिन मैंने सर से बात करी तो फिर सर कहते हैं कि एटलीस्ट आप रसपाचक और रक्तपाचक, आरोग्यवर्धनी वटी और गिलोय सत्व दे दो। तो फिर मैं वो लेके चली गई थी और मैंने फिर वो एक डोज दी है और मॉर्निंग में एक 62,000 आ गए थे सर। तो मतलब स्त्रोतोरोध था ना, ये हाँ संप्राप्त जी। को समझ आए ना कि प्लेटलेट था, लेकिन वो स्त्रोतोरोध था, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। सब था, रस रक्त पाचक से पाचन हुआ, आम पाचन हुआ, स्त्रोतोरोध दूर हुआ, रास्ता खुल और गया। सर वो बढ़ गए और अभी मैंने आज भी स्टार्ट किए हैं, तो कल भी बढ़ने ही चाहिए वैसे, क्योंकि अभी हाँ, बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। एक डोज जी। में देखिए आपने हनुमान जी का संजीवनी बूटी खिला दिया उनको, एक डोज में सर फैल, ये आयुर्वेद है। सर रसपाचक रक्तपाचक में सर जैसे कि गणितों में जैसे जानता हूँ इंद्रिय पटोल पाठक इंद्रव पटोल कुटकी, कुटकी। ये रस पाचक है, पटोल इंद्रव कुटकी, इसकी जी जी गोली आती है, तनिका मैडम के पास है। क्योंकि वो जी 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 स्त्रोतस जो है प्लेटलेट कम होना, इसका मतलब क्या है कि रक्त व स्त्रोतस में अवरोध है, मतलब वहां ब्लॉकेजेस है, स्त्रोतोरोध है। मैडम ने क्या किया, आम पाचन तो होगा, लेकिन धातु पाचक दिया ना, स्त्रोतस खुल गया, प्लेटलेट दिखने लगा, आ गया। तो सर ये ये रक्तपाचक रसपाचक में सर भावना भी कुछ करते हैं कि उसी की भावना बस है। अब तनिका मैडम आपके पास मेरा वाला ही है ना? नहीं सर नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने वहां से मंगवाया था, दिल्ली से ही सर, कोई डॉक्टर से मंगवाया था कोई हमने। बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास जो है वो 21 भावना रहती है, इसी के काढ़े की 21 भावना रहती है, तो जो भी है। एक हर एक भावना 2 दिन में 2-3 दिन में देते हैं और फिर रिपीट करते रहते हैं हाँ सर हाँ 21 डेज। हाँ हाँ। लेकिन तनिका मैडम ने जो भी दिया, भले वो जितना भी गया, उसने स्त्रोतोरोध दूर किया और अच्छा रिजल्ट है। प्राउड ऑफ यू मैम, तनिका मैडम। थैंक यू। आप आपके सर देखिए, एक्चुअली आपकी गाइडेंस के अंदर ही दिया था, आपने बोला आप है तो जब भी मैं इमरजेंसी हो मुझे याद करिए, मैं सबको बताऊंगा इमरजेंसी में। डेफिनेटली सर, आपके अंडर गाइडेंस ही करने तो वाले चल आप लोग हैं, करने वाले आप लोग हैं, मैं बस गाइड करता हूँ, बस करने वाले आप ही हैं सब। जी सर सर। मेरा एक क्वेश्चन और है मनीषा मैम से। अच्छा, मनीषा मैडम आपसे है? मनीषा हाँ, मैडम, मनीषा मैडम, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, जी डॉक्टर। शायद मैडम का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। ठीक है सर। और मुझे ना प्राउड फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि हमारे चिकित्सक लोग इतना बढ़िया चिकित्सा करते हैं। आप कोई भी एक भी चिकित्सक देखिए कि मतलब सपना खत्री मैडम कितना अच्छा करती हैं, प्रशांत भट्ट जी करते हैं, शशि मैडम करती हैं, वो महेंद्र सर इतना अच्छा करते हैं, महाजन सर, प्रदीप कुमार सर, कितने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है यहाँ पे। देश के सबसे मतलब सबसे अच्छे चिकित्सक लोग हैं हमारे साथ, इसलिए मुझे प्राउड फील होता है। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग कल संडे को सेशन होगा कि नहीं? शशि मैम आप लिखिए कि संडे को एमडी का क्लास चाहिए, आप लिखिए, तभी सर फिर करेंगे, लिंक देंगे। जी सर, मैं लिखती हूँ, मैंने पहले भी लिखा है कई बार, लेकिन होता नहीं, नहीं एक्चुअली। एक दिन पहले लिखिए, तब सर को याद रहेगा। अभी लिखिए जी सर। कि जी एमडी सर। का सेशन स्पेशल संडे का लेक्चर रखिए, ऐसे बोलिए। ठीक है, जी मैं सर। जी आपको सर। तंत्रुक्ति पढ़ाऊंगा कल, सब अच्छे से जी पढ़ाऊंगा। सर। जी। थैंक यू थैंक मैम, यू। सभी को थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। वीना मैम थैंक यू, अभय सर थैंक यू, सभी को थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। गुड नाइट सर, अपना